वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जुम्मे को मुकम्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस का इफ्तिताह किया। बस में GPS लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई, USB पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद हैं, जबकि 30 नशिस्तें 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। रोजाना 17,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बस में सवारी की और तफसीली मुआयना भी किया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने बस सर्विस के बारे में तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक बस में स्पेशल अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मखसूस होंगी। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फर्श पर इंटेली स्लिप शीट्स का इस्तेमाल किया गया, जबकि 9 मखसूस चार्जिंग स्टेशन कायम किए गए। बस में अलग फीमेल सेक्शन होगा। हिरासानी के वाक़यात के सीधे बाब के लिए कैमरे भी नस्ब होंगे। लाहौर के 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन रूट तक EV बस सर्विस का बाकायदा आगाज फरवरी के वस्त में होगा। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हकूक़ ओलाफ कोक के दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी कर दिया गया। तर्जुमान ने बताया कि यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे बराए इंसानी हकूक़ एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान आएंगे। मिशन का मकसद इंसानी हकूक़ और मजदूर हकूक़ के मसाइल पर पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू करना था। सफीर ओलाफ कोक वफाकी और सूबाई वज़रा, फौजी क़यादत, इंसानी हकूक़ के मुदाफ़िन से मिले। पाकिस्तान का GSP+ से सबसे बड़ा फ़ायदा उठाने वाला मुल्क बनना खुशाइन करार दे दिया गया और सफीर ओलाफ कोक ने मुश्तरका इक़्तिदार पर मबनी ताल्लुकात पर जोर दिया और इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाने की अहमियत को नुमाया किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस से मुलाकात इनके चैम्बर में हुई और मुलाकात में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर सुप्रीम कोर्ट जजेस भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान जुडिशल कमीशन के कल के इजलास के बारे में तबादला ख्याल किया गया। पेशावर हाई कोर्ट और एडिशनल जजेस की तकर्री के लिए कल जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत लिख दिया। खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की इत्तलात पर लिखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने खत लिखा, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक मसूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाजुल हक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस बाबर सतार शामिल हैं। खत पर 7 जजेस के नाम लिखे हैं, लेकिन 5 जजेस के दस्तखत हैं। ज़राए ने बताया कि खत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के नाम के सामने दस्तखत मौजूद नहीं। खत में कहा गया कि दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाएगा और ना चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में चीफ जस्टिस बनाया जाए। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामानी मुशावरत जरूरी है। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिला जनूबी वज़ीरिस्तान अपर का नाम तब्दील करके जिला महसूद वज़ीरिस्तान रखने का ऐलान कर दिया। पेशावर में वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने समाजी तंजीम की टैलेंट अवार्ड तकरीब में शिरकत की। तकरीब में सेनेटर दोस्त मोहम्मद, सूबाई वज़रा, मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली और कबायली नुमाइंदीन शरीक हुए। वज़ीर आला ने जिला जनूबी वज़ीरिस्तान अपर का नाम तब्दील करके जिला महसूद वज़ीरिस्तान रखने का ऐलान किया। इन्होंने सब डिवीजन लद्दा को इजाफी सब डिवीजन देने और कांगीराम को तहसील का दर्जा देने का भी ऐलान किया। डेरा गाजी खां में दहशतगर्दों का पुलिस चेकपोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक थाना वाल्की की जंगी चेकपोस्ट पर 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीखी में मुख्तलिफ एतरात पर हमला किया। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने बताया कि दहशतगर्दों की जानिब से रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड समेत जदीद असलाह इस्तेमाल किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमला नाकाम बना दिया गया, जबकि दहशतगर्दों फरार हो गए। पुलिस टीमों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। RPO DG खां कैप्टन रसाद हसान को भी मैनेज ने पुलिस ऑपरेशन की क़यादत की। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात प्रोफेसर एहसन इकबाल ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में होने वाले एक तारीखी मुकालमे में शानदार फतह हासिल कर ली। एहसन इकबाल ने 180 के मुकाबले में 145 वोटों से लिबरल जमहूरियत के आलमी जनूब में नाकामी के खिलाफ अपना मौक़िफ़ कामयाबी से मनवाया। इस अहम आलमी फॉर्म पर, जिसे इल्मी और फिक्री मुबाहिस के हवाले से एक मुनफरिद मकाम हासिल है, वजीर मनसूबाबंदी ने तरक्की पजीर ममालिक के हकूक और आलमी इंसाफ के लिए एक मजबूत और मुदल्लल मुकदमा पेश किया। ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर इसरार काकड़ की दावत पर इस मुकालमे में शिरकत का मौका मिला, जहां इन्होंने अपनी पुरस्कार तकरीर में ये वाज़िया किया कि लिबरल जमहूरियत जैसे आज़ादी, मुसावात और तरक्की के सुनहरी ख्वाब के तौर पर पेश किया जाता है। हकीकत में आलमी जनूब के लिए नाइंसाफ़ी, गुर्बत, सियासी अदम इस्तेकाम और माशी बदहाली का सबब बनी है। जिन ममालिक ने लिबरल जमहूरियत का नारा बुलंद किया, वही आज इंतहा पसंदी, नफरत और अदम मुसावात का शिकार हो रहे हैं। एहसन इकबाल ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की मिसाल देते हुए कहा कि ये दोनों खित्ते इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का सामना कर रहे हैं,
لیکن وہی عالمی طاقتیں جو خود کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہتی ہیں یہاں کی مظلوم عوام پر ہونے والے مظالم پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہیں۔ ملک بھر میں پیکا قانون کی خلاف ورزی صحافی برادری نے احتجاجی مظاہرے کیے اور حکومت سے بل واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ متنازع پیکا قانون کے خلاف ملک بھر کے صحافیوں نے احتجاج کیا اور پریس کلب پر سیاہ پرچم لہرائے گئے۔ لاہور میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر تمام صحافیوں نے سیاہ پٹیاں باندھ کر پیکا قانون کے خلاف احتجاج کیا۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری کا کہنا تھا کہ اس کالے قانون کے خلاف مارچ کریں گے اور سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں مظاہرین سے خطاب میں PUJF کے صدر افضل بٹ نے کہا کہ صحافیوں نے کبھی آزادی صحافت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ کراچی پریس کلب کے باہر بھی احتجاج کیا گیا جہاں صحافیوں نے قومی اسمبلی کے سامنے دھرنے کا بھی اعلان کیا۔ چاروں صوبوں کے مختلف شہروں میں صحافی برادری نے احتجاج کیا اور بل واپس لینے کے لیے جانے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ کورم میں قیام امن کے حوالے سے کوہاٹ میں ہونے والے گرینڈ جرگے نے اسسٹنٹ کمشنر پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ دینے کا اعلان کیا اور مطالبہ کیا کہ علاقے میں امن کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لے کر جائیں گے۔ کوہاٹ میں ہونے والے گرینڈ جرگہ کی سربراہی چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ندیم اسلم چودھری نے کی۔ چیف جسٹس نے واضح کیا کہ ایک فریق نے اسلحہ جمع کرانے کا لاہے عمل دے رکھا ہے تو دوسرے کو بھی اس حوالے سے حکومت کو اپنا جواب جمع کرانا ہوگا۔ کسی بھی شرپسند کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے۔ معاہدے کے تحت اسلحہ جمع کرانا ہوگا اور بینکرز کو مسمار کیا جائے گا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر پر حملہ امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا اور بعض شرپسند امن نہیں چاہتے۔ سندھ اسمبلی نے جامعات میں تقرری سے متعلق جامعہ ایک ترمیمی بل منظور کر لیا۔ ترمیم کے بعد وائس چانسلر کے عہدے کے لیے اب بیوروکریٹس بھی تعینات ہو سکتے ہیں۔ بل کے مطابق حکومت نے وائس چانسلر کے امیدوار کے لیے PhD کی شرط بھی ختم کر دی۔ بل کے تحت MA پاس شخص بھی وائس چانسلر کے عہدے پر تعینات ہو سکے گا۔ سندھ اسمبلی میں MK اور جامعات اسلامی نے جامعات ترمیمی بل کی مخالفت کی۔ اس سے قبل قائمہ کمیٹی میں اپوزیشن کی ترامیم کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا۔ اسپیکر ریاض صادق نے MNS کی تنخواہ بڑھانے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے جس کے بعد اب رکن قومی اسمبلی کی تنخواہ 5,19,000 روپے ہوگی۔ قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ ارکان اسمبلی کی تنخواہ وفاقی سیکرٹری کے لیے پے اسکیل کو مد نظر رکھ کر بڑھائی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 اور 10 مئی 2023 کے احتجاج پر 5 افغان شہریوں سمیت PTI کے 10 کارکنوں کی سزا معطل کر دی۔ PTI کارکنوں کی سزا معطلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز حق نے کی جس کے دوران متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت عدالت نے کہا کہ FR میں ملزمان پر فیض آباد میں پولیس حملے اور پولیس چوکی جلانے کا الزام ہے۔ ریکارڈ کے مطابق کوئی ایک بھی ملزم جائے وقوع سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ عدالت نے 5 افغان شہریوں سمیت 10 PTI کارکنوں کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور اور PTI کے ساتھ مذاکرات کرنے والے حکومتی کمیٹی کے رکن رانا ثناء اللہ نے کہا تحریک انصاف کے دوست آج رات کا جب بھی ان کا دل کرے ہمارے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھے۔ اگر وہ ہمیں اپنی بات پر قائل کر لیتے ہیں تو ان کی بات بھی مانی جا سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا PTI کے انتظار کی بات نہیں، ڈائیلاگ کرنا بنیادی شرط ہے۔ وزیر اعظم نے انہیں مذاکرات کی آفر کی۔ PTI والے 4 سال کی حکومت میں مقدمات بناتے تھے، ہم ان سے بات کرتے تھے، ملک کی بہتری کے لیے ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے تب شہباز شریف نے بانی PTI کو کہا تھا بیٹھیں بات کریں۔ PTI کی کمیٹی والے اب بھی آ کر بیٹھے، ہم انہیں اپنی بات پر قائل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں اپنے قائل نہیں کرتے تو انہیں بھی بات نہیں مانی جا سکتی۔ انہوں نے پہلے ہی مذاکرات سے رائے فرار اختیار کی اور اب اگر 10 سال بعد بھی بیٹھے رہے تو 10 دن بعد بھی مذاکرات سے بھاگ گئے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 10 خوارج ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 30 اور 31 جنوری کو سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا۔ سیکورٹی فورس نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا اور آپریشن میں 4 خوارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل، حسن خیل، غلام خان اور میر علی آپریشن میں کیے گئے۔ ان چاروں آپریشن میں سیکورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں 6 خوارج ہلاک ہوئے۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا اور ہلاک خوارج ان علاقوں میں سیکورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف دہشت گردی میں ملوث تھے۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں سندھ حکومت نے سرکاری اسکولوں میں بچوں کو دوپہر کا مفت کھانا فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان کے مطابق پہلے مرحلے میں مختلف سرکاری اسکولوں کے 11,000 طلبہ کو لنچ باکس دیے جائیں گے
और बेहतर नताइज हासिल करने पर प्रोग्राम का दायरा कार वसी हो जाएगा। मुफ्त खाने की फराहमी से बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। बुलेटिन में वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि कराची के नौजवान से शादी की दावेदार अमरीकी खातून के बेटे का बयान सामने आ गया। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी खातून ओंजाना एंड्रीव को अमरीका में मौजूद बेटा मंजर आम पर आ गया, जिसने असल हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हुए अपनी वालदा को ज़हनी मरीज़ा करार दे दिया। खातून के बेटे ने कहा कि मीडिया के जरिए मालूम हुआ वालदा पाकिस्तान है। मेरी वालदा एक शख्स और इसके अहल खाना से मिलने पाकिस्तान गई थी और वालदा ने 2 हफ्ते के बाद वापस आना था, लेकिन वो नहीं आई। मैंने वालदा को वापसी के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मेरे भाई और मैंने इनकी वापसी का टिकट भी करवा दिया था। वालदा ज़हनी मरीज़ा हैं, इनकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर है। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया के शुमाल मशरकी इलाके में शॉपिंग मॉल के करीब एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई, जबकि हादसे के नतीजे में 6 अफराद हलाक होने की भी इतलात सामने आई। हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और इंतजामिया की जानिब से तैयारा गिरने की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। हमारे साथ कनाडा का रवैया अच्छा नहीं रहा। टैरिफ के नकास पर कनाडा, मेक्सिको और चीन कुछ भी नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ भी नफाज करेंगे। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि उर्दन और मिस्र गजा मुतासरीन को कबूल कर लेंगे। रूसी सदर से बात करेंगे। कुछ अहम इक़दाम के लिए पुरुमीद है। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है। पनामा कैनाल को दोबारा हासिल करेंगे। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद पहले हफ्ते में पाकिस्तानियों समेत 7000 से ज्यादा गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। होमलैंड सिक्योरिटी के महकमा के मुताबिक इदारे ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ क्रैकडाउन से मुतल्लिक सदर ट्रंप के वादे पर अमल किया। ट्रंप के ओहदा संभालने के पहले हफ्ते में 7300 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया गया। जबरी बेदखली किए गए अफराद में से ज्यादातर पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस अफराद थे। अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम चंद पाकिस्तानी भी गिरफ्तार हो गए। पाकिस्तानी शहरियों की गिरफ्तारियां गैर कानूनी तौर पर अमरीकी सरहद अबूर करने पर की गई। कैलिफोर्निया में गैर कानूनी इमिग्रेंट होने के इल्जाम में गिरफ्तार पाकिस्तानियों की तादाद 10 से कम है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि फ़लस्तीनियों की गजा की पट्टी से निकलना इनकी नस्ल कुशी के मुतरादिफ होगा। अब टीवी को इंटरव्यू देते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा की पट्टी में जंगबंदी जारी रहनी चाहिए। गजा की पट्टी की तामीर नौ के अखराजात और मदद का तखमीना लगाना इंतहाई मुश्किल है। सबसे ज्यादा अहम टास्क सरहदी गुजरगाह को दोबारा खुलवाना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि फ़लस्तीनियों को गजा पट्टी से निकालना नस्ल कुशी के मुतरादिफ होगा। फ़लस्तीनियों को निकालने की कोशिश से 2 रियासती हल का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। और अब शामिल करेंगे मौसम का अहवाल। कराची में एक बार फिर सर्दी में इजाफे का इम्कान है। मौसमियाती तज्जियाकारों के मुताबिक शहर में आज से हवाओं का रुख तब्दील होगा और अब हवाएं शुमाल मगरिब की समत चल रही हैं। हवाओं का रुख तब्दील होने से हवा में नमी के तनासुब में भी कमी आई है। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है, जबकि आज रात कम से कम दर्जा हरारत 11 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। और अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबर। सैफ फिकी टूर्नामेंट और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फखर जमान के साथ दूसरे ओपनर का फैसला हो गया। सैफ फिकी टूर्नामेंट और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान के साथ पाकिस्तानी इनिंग्स का आगाज टीम के सबसे मुस्तनद और तजर्बाकार बैटर बाबर आजम करेंगे। कौमी टीम इंतजामिया ने बाबर आजम को मेगा इवेंट और इसके बाद पाकिस्तानी टीम में वो किरदार अदा करने के लिए कहा है जो भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर अदा करते थे। बाबर आजम ने यह मुश्किल मिशन मुकम्मल करने पर आमादगी का इजहार जाहिर किया है। और अब शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में 3 रोज़ा शॉपिंग फेस्टिवल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऑर्गेनाइज किया। 160 से ज़ायद स्टॉल लगाए गए। लाहौरियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट, प्ले लैंड, फूड कोर्ट में स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ज़ेर इंतजाम सादत इवेंट सोल्यूशन ने बेहतरीन इंतजाम किए। एक्सपो सेंटर में फराहम करदा सहूलियात को लाहौरी खूब एंजॉय कर रहे हैं। आइए जानते हैं इरफान महमूद बट से। जी इरफान, बताइएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर जौहर टाउन लाहौर में और यहाँ पे जो फेस्टिवल हो रहा है शॉपिंग के हवाले से उसकी आपको अपडेट देते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या इंतजाम हैं। क्या आपको कैसे इंतजाम लगे यहाँ पे और कब आपने स्टॉल लगाया? जी हमने कल इंतजाम फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड, दे आर ऑल वेरी गुड एंड वी वर एक्सपेक्टिंग गुड ट्रैफिक हियर एंड हम यहाँ पे अपनी बैंकिंग सर्विसेज शेयर करना आए हैं यहाँ पे
जितने यहाँ पे स्टॉल्स हैं कि मतलब जहाँ पे किसी को एसएमई की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट हो, किसी के जो है फ्रीलांसर अकाउंट हो, किसी का करंट प्लस अकाउंट हो, तो वी आर हियर टू मेक श्योर कि हम इनकी तमाम बैंकिंग सर्विसेज हम अकोमोडेट कर सकें। और इसके अलावा यहाँ पे क्या सहूलत, कोई मैसेज आवाम को आप देना चाह रहे हैं अपने बैंक की तरफ से? जी बिल्कुल। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अल हबीब का मोटो है रिश्ता भरोसे का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सिवियरली अपनी अपने आप कह लो ब्लड स्ट्रीम कह लो या ओवरऑल कह लो, हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, आपकी सिक्रेसी हो, प्राइवेसी हो, हर हवाले से बैंक अल हबीब इज देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर। बेसिकली हम एज अ स्टूडेंट काउंसलर हैं यहाँ पे, ठीक है, और हम बैरून मुल्क जिन तालबात से जाना होता है उनको हम गाइड करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ डेजिग्नेशन है हमारे पास, यूरोप की है और यूएस की है, ऑस्ट्रेलिया की है, आयरलैंड की है। बेसिकली हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम उनको गाइड करते हैं कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें। सर अरेंजमेंट यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा है, वॉक इन हमारे पास बहुत अच्छा है। सेकेंडली हम लोग यहाँ पे काउंसलिंग के साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ करियर डेवलपमेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ करियर डेवलपमेंट इज द ओनली कैम्ब्रिज ऑथराइज्ड सेंटर इन पाकिस्तान, और यहाँ पे हम लोग इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए जितने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं लाइक आइल्स, पीटी, टोफल, ड्यूलिंगो, उन सब की हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। वी आर ऑन बोर्ड विद पियर्सन, ईटीएस एंड वी आर आल्सो द एग्जाम सेंटर्स फॉर ओईटी। देखिए, हम तो यहाँ पे एलसीसीआई की मुनासबत से आए हैं, उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया है। यहाँ पे बेसिकली ये शॉपिंग फेस्टिवल है जहाँ पे ना सिर्फ बच्चों के लिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, बाकी और भी कंपनीज हैं। हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि जो बच्चे यहाँ पे अपने खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई के लिए भी जो पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है, उनके लिए हम यहाँ पे लाए हैं स्टडी अब्रॉड की ऑप्शंस और स्कॉलरशिप्स वगैरह बच्चों के लिए। दारा, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये यहाँ पे इंतजाम किया, इसलिए बाकी स्टॉल तो वहाँ पे काफी सारे हैं, तो कोई अहम पैगाम जो आप आवाम को देना चाहें, क्योंकि सब लोगों ने तो यहाँ पे नहीं आना, तो आप हमारे जरिए से कोई मैसेज अपना आवाम तक देना चाहें? जी, आवाम को बस हम यही कहना चाहेंगे, बी काइंड टू ईच अदर, एक दूसरे से अच्छा और प्यार भरा बर्ताव रखें। आपको मालूमात दी गई। कैमरामैन टीम के साथ इरफान महमूद भट्ट, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, लाहौर। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लेगारी ने साउथ एशिया ग्लोबल टीवी से बातचीत की। इन्होंने कहा, अभी भी चंद दिन हुए मुझे तैनात हुए, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि टंडो अलायार की आवाम की खदमत करूं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लेगारी ने नसीर किनाल से गैर कानूनी तौर पर मिट्टी निकालने वाले वाक़े के हवाले से बातचीत करते हुए बताया कि इतला मिलते ही असिस्टेंट कमीशन चैम्बर को अहकामात जिस पर वो सरजमीन पर पहुंचे और किनाल की मट्टी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वहां मौजूद डंपर स्क्वाडेशन मशीन जब्त करके इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवाई। इनकी रिपोर्ट में महकमा आपाशी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फरहान वेगन को मुलविस होने के शवाहिद मिलने पर सेक्रेटरी आपाशी सिंध को इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया गया। सर रिसेंटली तो अभी आपने जो है वो नसीर कैनाल की जो मट्टी का इंकशाफ हुआ कि मट्टी खोदी जा रही है, साइडें जिससे कमज़ोर हो रही है, किससे कमज़ोर हो रही है, आपने इसके ऊपर नोटिस दिया और अभी जो है वो खत भी आपने हमें आया। क्या कहना चाहेंगे इस सवाल में? जी, ये आपके मीडिया के तवज्जुह से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी और वहाँ नसीर कैनाल में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी, इसमें कुछ बंद को तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिस पर हमने फौरी एक्शन लिया था और कंसर्न एसीज को हमने इंक्वायरी के लिए मुकर्रर किया था। उसके बाद उनकी रिपोर्ट आई थी और हमने वो रिपोर्ट सेक्रेटरी इरिगेशन को रवाना कर दी है और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया है और काम भी हमने बंद करा दिए। तो देखने में आया है कि जी, इस पे हमने एक्शन को कॉल किया है और मीटिंग भी करेंगे और अभी कुछ एक्टिविटीज़ हमने स्टार्ट करा दी हैं और जो इलीगल एक्टिविटीज़ थी उनको बंद करा दिया है, एक्शन काम कर रहे हैं। और कल ही एक कोई गेट का मामला हुआ था जो किसाना मोरी पे था, उसको भी रिजॉल्व करा दिया है। इमरजेंसी में गेट जो टूट गया था उसको भी रिपेयर करवा के और उसको अपनी जगह प्लेस कर दिया है। वो मामला चल रहे हैं और इंशाल्लाह अब आगे बल सफाई भी जो होनी थी वो हो गई और उसकी हम इंफॉर्मेशन दे देंगे जहाँ जहाँ हो चुकी है। देखें, इसमें हमने कंसर्न एसी जो सिटी के हैं टंडो अलायार, वो इस पर काम कर रहे हैं और वो इसमें आपने देखा भी होगा कि लास्ट कैंपेन जो 2-3 हुए हैं उसमें सॉफ्ट इंक्रोचमेंट पे काम किया गया है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हार्ड इंक्रोचमेंट्स होंगी उस पर मूव करेंगे।
और कार्रवाई होती रहेगी। तो इसके अलावा आपके अवल भुट्टो जो पब्लिक स्कूल है वो 2009 की स्कीम थी, वो जब मैंने यहाँ चार्ज लिया है उसके बाद उसको हमने टारगेट दिया है 2 महीने का, और इंशाल्लाह वो फरवरी के एंड में आप टंडोलिया के लोग के लिए इसको हैंडिंग ओवर करेंगे। सेफ प्रोजेक्ट है, उसको देंगे और वो उनको रन करेंगे और इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर वो कंप्लीट होने वाला है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को हमने भी रिसेंटली उनके हवाले हैंडिंग ओवर हो गई है और नेक्स्ट वीक वो भी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उन पर हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं कि उनको हैंडिंग ओवर टेकिंग होंगे। तो वजीर देखिए, एजुकेशन के हवाले से जो स्कूल्स की रिपेयर मेंटेनेंस है उस पर भी काम हो रहा है। डेंजरस बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई कर लिया है और वो अब हम उसको कमेटी में भेजेंगे और सेक्रेटरी एजुकेशन को भी भेजेंगे, मिनिस्टर साहब की भी नॉलेज में देंगे और उस पर काम हो रहा है कि जो डेंजरस बिल्डिंग है उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तकरीबन कोई 200 के लगभग स्कूल्स हैं जो डेंजरस बिल्डिंग हैं। उस पर चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर्स को भी हिदायत दे दी है कि वो वहाँ मिसिंग फैसिलिटीज़ को भी देख लें और वो रिपोर्ट हमें इंशाल्लाह जैसी आएगी तो हम उसको इस पर सेक्रेटरी साहब को भेजेंगे। बिल्कुल उसमें भी हम कर रहे हैं और हमने अभी रिसेंटली एसी साहब ने 2 दफ़ा विज़िट भी किया और वहाँ पे जो डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे उनको भी अब वो ड्यूटीज़ कर रहे हैं और बाकी जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह सर्विसेज बहाल हो जाएंगी, हम करवाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, अब देखें आपने ये भी हमें बताया है तो हम इस पर इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। ननकाना साहब ईगल चौक के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने बेकाबू होकर उलट गया। हादसा में 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू अमला ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद DHU अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 30 साला शोहराम और 35 साला जिशान शामिल हैं। थाना सदर की हदूद भोंकी उताड़ से फंदा लगी लाश बरामद। 15 साला नौजवान तैयब की लाश हवेली से लटकती हुई मिली। बरामद इतला मिलने पर मकोमी पुलिस मौका पर पहुंच गई। पत्तोकी के नवाई गाँव भोंकी उताड़ के करीब हवेली से लटकी लाश बरामद हो गई। लड़के की शनाख्त 15 साला तैयब के नाम से हुई। थाना सदर पत्तोकी पुलिस मौका पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू करने पर मरने वाला तैयब 7वीं क्लास का तालिबे इल्म था। तैयब का वालिद सराय मुगल अस्पताल में नायब कासिद है। मकामी अफराद के मुताबिक बच्चे को कत्ल करने के बाद इसकी लाश को लटकाया गया, जबकि पुलिस ने क्राइम सीन और दीगर तफ्तीश का टीमों को मौका पर तलब कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। खैरपुर में पीका एक्ट के खिलाफ साफियों का शदीद एहतजाज PFUJ की मरकजी कॉल पर किया गया। कोहार DG नारा फैज कंडी कुंज ठरी मीरवाद समेत कई इलाकों में एहतजाज किया गया। पीका एक्ट को फौरी तौर पर वापस इजारे लिया जाए। पीका एक्ट का आजादी इजारे राय पर पाबंदी की कोशिश है। सूबाई मुहतसिब पंजाब के ज़ेरे तमाम गवर्नमेंट गुरु नानक ग्रेजुएट कॉलेज ननकाना साहब में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के उस्तातिज़ा और तलबा व तलबात ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए सूबाई मुहतसिब पंजाब के ननकाना साहब में एडवाइज़र मलिक मोहम्मद असलम ने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों और वसाइल से नवाजा है, जिनका दुरुस्त इस्तेमाल करके ही हम इसे खुशहाल और तरक्की याफ्ता बना सकते हैं, जिसमें उस्तातिज़ा और तलबा तलबात का किरदार बहुत अहम है। इन्होंने कहा कि सूबाई मुहतसिब का इदारा तमाम सूबाई महकमों में बेहतरी, किसी भी तरह की बदइनवानी और बद इंतजामी के खात्मे और लोगों की शिकायत के फौरी इजाले के लिए मुतहरिक है। कोई भी शख्स किसी भी सूबाई महकमे के बारे में अपनी शिकायत आसान तरीन तरीके से बिला मुआवजा तौर पर सूबाई मुहतसिब के दफ्तर दे सकता है। इन्होंने तलबात को मुखातिब करते हुए कहा कि वो तालीमी इदारों समेत किसी भी मकाम पर हरासमेंट की शिकायत भी सूबाई मुहतसिब को दे सकती हैं। मुकर्रर मुद्दत और तरीकाकार के मुताबिक इसकी शिकायत पर इंसाफ पर मबनी फैसला किया जाएगा। अगर आपको पता होना कि ये मेरा बुनियादी हक है, कानूनी सरदारी का मुतालबा करते हैं, अपने रखा जा रहा है तो उसका पीछा करते हैं, तो ऐसी तो इसलिए मतलब है क्योंकि अवाम को परेशानियां हैं, ये जो मतलब है उनको करना और उनके साथ जो होने वाली नाइंसाफी, तो उसमें हम यही कहेंगे कि उसे पंजाब का हमारे ऑफिसर बैठे वो कह रहे हैं, यानी ये है इसका क्या असलम अवान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस वैल्यू को, उसमें हम यही कहेंगे कि उसे पंजाब का मकसद
मुलजमान गिरफ्तार किए हैं, उसमें मतलब जो भी है हकीकत उसकी वो। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ, जहां ज़ेब अली कातियार के मुताबिक हैदराबाद के गुंजानाबाद इलाके हाली रोड लंडा बाजार की दुकानों में आग लगने के बाद लाखों रुपए मालियत का कपड़ा और सामान जलकर खाकस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड के अमला और इलाका मकीन ने कई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। दुकानों में आग लगने की वजूहात के बारे में तहकीकात की जा रही हैं। दुकान के मालिक का कहना है कि दुकानों में मौजूद तकरीबन 5 मिलियन रुपए से ज्यादा मालियत का कपड़ा जलकर खाकस्तर हो गया। ताहम अभी आग के नतीजे में नुकसान का भी अंदाजा लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में खौफ व राज फैल गया। हैदराबाद तालुका एजुकेशन ऑफिसर जवाद अहमद शेख ने अपनी टीम के हमरा सालाना इंस्पेक्शन के हवाले से गवर्नमेंट जफर कैंपस हाई स्कूल का दौरा किया और तदरीसी मयार, इंतजामी अमूर और तलबा की कारकर्दगी का जायजा लिया। मजीद देखते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ जहां ज़ेब अली कातियार की इस रिपोर्ट में। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 एक्सरसाइज 6। गवर्नमेंट जफर कैंपस हाई स्कूल लतीफ़ाबाद में टीईओ जवाद अहमद शेख ने अपनी टीम के हमरा सालाना इंस्पेक्शन के हवाले से गवर्नमेंट जफर कैंपस हाई स्कूल का दौरा किया और तदरीसी मयार, इंतजामी अमूर और तलबा की कारकर्दगी का जायजा लिया। तू की मुझे कोई स्पेलिंग बताए? वेरी गुड, TWO2। अच्छा, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? वेरी गुड, शाबाश बेटा। टीईओ जवाद अहमद शेख ने कहा कि सालाना इंस्पेक्शन किसी भी तालीमी इदारे के लिए निहायत अहम होता है। इस दौरान स्कूल के तदरीसी अमल, सफाई, सहूलियात और तलबा की तालीमी कारकर्दगी का बारीक बीनी से जायजा लिया जाता है। इंस्पेक्शन टीम असातिज़ा से मुलाकात करती है, तलबा से सवालात करती है और स्कूल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना करती है। जैसा कि आज हमारी इंस्पेक्शन टीम ने ज़फ़र कैंपस का विज़िट किया, इंस्पेक्ट किया है। हमारी पूरी टीम ने स्कूल को एक एक टीचर को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व किया है, इंस्पेक्ट किया है उनको। तो उस टीम का जो रिमार्क्स हैं वो ज़फ़र स्कूल के लिए बड़े अच्छे हैं। बच्चे पढ़ाई में जवाब दे रहे थे। ये बच्चों का अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वो एक ऑब्ज़र्वर को जवाब दे रहे थे। पिछले साल के निस्बत इस दफ़ा ज़फ़र में अटेंडेंस भी बड़ी अच्छी थी और एनरोलमेंट में भी बड़ा फ़र्क आया है। एनरोलमेंट बड़ी है, बच्चियाँ, और इस स्कूल की क्वालिटी ये है कि यहाँ पर मेल फीमेल दोनों बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं और दोनों बड़ी तंगदस्ती से इस स्कूल में अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मैडम नासरा हैं उनका बड़ा किरदार है इस स्कूल को इस मुकाम तक लाने में। ये अपने तरफ से बच्चों को हर सीज़न के हिसाब से स्वेटर, सर्दियाँ हैं तो स्वेटर, वरना ड्रेस हर बच्चा ड्रेस में नज़र आया। इस बैकवर्ड एरिया के होते हुए भी इस स्कूल में हर बच्चा ड्रेस में नज़र आया। बड़ी खुशी हुई। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि इस स्कूल को इसी तरीके से फलता फूलता रखे और मैडम नासरा की सेहत और इस लगन को कहूँगा कि आपने जितनी अच्छी तालीम ली है और अपने इन बच्चों को भी अपना बच्चा समझते हुए इनको अच्छी से अच्छी तालीम दे। दुनिया मकाफ़ात अमल है। आज अगर आप इनको अच्छी तालीम देंगे तो कल आपके बच्चे भी इंशाअल्लाह अच्छी तालीम हासिल करेंगे। जबकि हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट जफर कैंपस हाई स्कूल नासरा खान ने कहा कि हम हर साल इंस्पेक्शन के लिए मुकम्मल तैयारी करते हैं ताकि हमारे स्कूल का मयार बेहतर से बेहतर हो। ये अमल हमें अपनी खामियों को जांचने और मजीद बेहतरी का मौका फराहम करता है। जबकि तलबा ने बताया कि हमें यहाँ अच्छी तालीम और दीगर सरगर्मियों का भरपूर मौका मिलता है और असातिज़ा हमें हर मुमकिन मदद फराहम करते हैं। हेड मिस्ट्रेस नासरा खान अजीमी, गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स एंड बॉयज़ सेक्शंस एंड हाशमी प्राइमरी। मैं ममनून हूँ ताल्लुका और डिस्ट्रिक्ट कमेटी की कि वो इंस्पेक्शन 2024-25 के लिए तशरीफ़ लेकर आए और बच्चों के से सवालात किए और लेसन प्लान और लेक्चर्स नोट किए
पर्सनल परफॉर्मा और स्कूल की तमाम कारकर्दगी और उसका रिकॉर्ड चेक किया और जो है अच्छे रिमार्क्स देकर गए हैं। मेरी आइंदा भी यही कोशिश होगी कि हम 4 कदम आगे तरक्की करें और आगे बढ़ें। और ख़ास तौर से एक पैगाम भी दूंगी कि क्योंकि गर्ल्स सेक्शन है तो अहबाब कार, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हों, NGOs हों, वो स्कूल के लिए ताउन करें। ये बहुत डिप्राइव्ड एरिया है, ना वो यूनिफॉर्म अफोर्ड कर सकते हैं, ना किताबें, ना स्टेशनरी और ना ही शूज़, ना स्वेटर। और इसके साथ साथ और गर्ल्स फीमेल टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई किलोमीटर तक यहाँ पर फीमेल एजुकेशन के लिए ख़ास तौर से जो है कोई स्कूल नहीं है, बल्कि बॉयज़ भी नहीं है। इस हद के आगे कोई और स्कूल नहीं है कौसार के डेड एंड तक। सालाना इंस्पेक्शन स्कूल के मेयार को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर स्कूलों में मुस्तकिल बेहतरी का अमल जारी रखा जाए तो तलबा का मुस्तकबिल मज़ीद रोशन हो सकता है। कैमरा टीम के हमरा झांजेब अली, ब्यूरो चीफ साउथ एशिया, ग्लोबल TV, हैदराबाद। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जानजेब अली का तैयार के मुताबिक हैदराबाद डिवीजन के कमिश्नर बिलाल अहमद मेमन ने तहसील अस्पताल कासमाबाद में रिबन काटकर पोलियो मुहिम फ्री 2025 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौका पर SSP डॉक्टर फरक अली और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन भी इनके हमरा मौजूद थे। इफ्तिताई तकरीब में कमिश्नर हैदराबाद, SSP हैदराबाद और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन की टीम, DEOC, सेनेटर पोलियो अमला और दीगर मुतफ़क़ा इदारों के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जिन्होंने खत्ते से पोलियो के मुकम्मल खात्मे का अज़्म का अदा किया। इस मौका पर डिवीजन कमिश्नर बिलाल मेमन, SSP हैदराबाद डॉक्टर फरक अली, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन, DHO हेल्थ डॉक्टर लाला जाफर की क़यादत में भी पोलियो वायरस से बचाव मुहिम के हवाले से रैली भी निकालेगी, जिसमें सिविल सोसाइटी और दीगर हेल्थ स्टाफ ने शिरकत की और आखिर में पोलियो वायरस से बचाव मुहिम के खात्मे के हवाले से दुआ भी की गई। मुल्क अज़ीम पाकिस्तान से पोलियो वायरस का खात्मा हो जाए और हमारे बच्चे इस वायरस से महफूज रहें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sag.tv।